जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्त पवन पर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं विष्णुपदी संक्रांति की, जो कि हमको 17 अगस्त 2026 को प्राप्त हुई। अब इस दिन दो संयोग और है। इस दिन हमको नाग पंचमी भी प्राप्त हो रही है, ना तिथि पंचमी की है, और सावन माह का तीसरा सोमवार भी है। तो ये एक अद्भुत और अच्छा संयोग है। इस दिन हम लोग जो सत्कर्म करेंगे, विष्णुपदी संक्रांति में ऐसा कहा जाता है कि विष्णुपदी संक्रांति पर अगर किसी भी प्रकार का सत्कर्म किया जाए तो वो 1,00,000 गुना होकर हमको प्राप्त होता है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विषय वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, और विषय वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में मुझे जरूर बताना। अब ये जो विशेष दिन है, कौन सा, विष्णुपदी संक्रांति का, इस दिन भगवान सूर्य जो है वो स्थिर राशियों में प्रवेश करते हैं। यानी अब ये स्थिर राशियां कौन सी होती, तो 4 स्थिर राशियां कही गई है। उसमें है वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। तो जब इसमें सूर्य देव का प्रवेश होता है तो ये विष्णुपदी संक्रांति कहा जाता है इसको। ठीक है, अब विष्णुपदी क्यों कहा जाता है इसका वर्णन भी मैं करता हूं आपको। हिंदू शास्त्र और ज्योतिष में ये अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी दिन माना गया है। कौन सा, जिस दिन विष्णुपदी संक्रांति होती है। अब इस दिन जो भी जप किया जाए, ध्यान किया जाए, अगर दान किया जाए, स्नान आदि भी किया जाए, तर्पण इत्यादि भी किया जाए, तो सामान्य दिनों की तुलना में वो कई लाख गुना होकर हमको प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका महत्व समझ लेते हैं और अर्थ भी समझते हैं। विष्णुपदी जो नाम है वो गंगा जी का नाम है। गंगा जी जो कि भगवान विष्णु के चरणों से होकर निकलने के कारण उनको विष्णुपदी कहा जाता है। इसी प्रकार सूर्य का स्थिर राशियों में संक्रमण भी विष्णुपदी संक्रांति कहलाता है। अब ये 4 वर्ष में 4 बार आती है विष्णुपदी संक्रांति, जब सूर्य देव स्थिर राशियों में प्रवेश करते हैं। जो राशियां मैंने पूर्व में बताई, एक बार और बताता हूं, वृषभ, सिंह, कुंभ और वृश्चिक राशि। तो 17 तारीख को जो है वो सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए विष्णुपदी संक्रांति का दिन है। अब थोड़ा सा ये हमने जान लिया, पुण्य काल भी समझ लेते हैं कि जो भी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये बात कही जा रही है, पद्म पुराण में इसका वर्णन मिलता है। इस संक्रांति के पुण्य काल में भगवान की आराधना, मंत्र जाप या स्नान, तर्पण इत्यादि करने का जो हमको आध्यात्मिक लाभ होता है वो सामान्य दिनों की तुलना में हमको 1,00,000 गुना प्राप्त होता है। अब इस दिन क्या क्या करना चाहिए, तो स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, जाप करना चाहिए, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि तो अवश्य रूप से करना चाहिए। तो ये तो विष्णुपदी संक्रांति है। अब हम कुछ और विशेष बातें भी जान लेते हैं। इस बार जो 17 तारीख को हमको विष्णुपदी संक्रांति प्राप्त हो रही है, उसका समय मैं आपको बता देता हूं। सूर्य उदय से लेके 8:04 तक विष्णुपदी संक्रांति का शुभ मुहूर्त है, पुण्य काल का समय है। यानी 2 घंटे और 13 मिनट का ये समय रहेगा, और यही महापुण्य काल भी बताया गया है ना। ये इस समय में जो भी आप कार्य करेंगे, स्नान करेंगे, दान करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, तर्पण इत्यादि करेंगे, वो क्या कितना फल मिलेगा हमको, उसका 1,00,000 गुना। तो ये था उसका समय। अब हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इस दिन यानी विष्णुपदी संक्रांति के दिन हमको क्या कार्य करना है। तो भगवान सूर्य का पूजन करना है। आप भगवान विष्णु और नरसिंह का पूजन भी करें इस दिन अवश्य रूप से। दान करें। अब दान में क्या करना है वो भी मैं बताता हूं कि आप पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। किसी भी नदी के जल में अगर आप पवित्र स्थल पे हो, तीर्थ स्थल पे हो, तो आप स्नान इत्यादि कर लें। नहीं तो घर पे ही जो एक श्लोक बताया हुआ है, उस श्लोक के द्वारा आप गंगा जी का आह्वान करके जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर गंगा स्नान कर लें। उसके बाद में जो समय बताया गया है 5:52 से 8:04 तक, है ना। सूर्योदय से 8:04 तक का समय मैंने बताया था। इसी दौरान आप सबसे पहले नहाने के पश्चात जो भी आपके कार्य है वो करके एक तांबे के लोटे में सूर्य देव को अर्घ्य देना है ना। सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है तो सूर्य से हमको ऊर्जा प्राप्त होगी। तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेना है, लाल चंदन डालना है, लाल फूल डालना है, अक्षत लेना है और उगते हुए सूरज को अर्घ्य प्रदान करना है। ठीक है, अर्घ्य प्रदान करते हुए हम लोग को ओम गृहणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। ठीक है, अगर घर में अर्घ्य देने के बाद में अगर घर में भगवान विष्णु या नरसिंह की
प्रतिमा हो, विग्रह हो, तो उनको आप अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, पीले फूल इत्यादि चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि करें और भगवान सूर्य को विशेष भोग लगाएं। गेहूं की खीर और हलवे का भोग आप लगा सकते हैं भगवान विष्णु को और सूर्यदेव को। ठीक है, अब इस दिन क्या विशेष मंत्र का जाप करना है, तो सूर्यदेव के लिए जो है वो मंत्र ओम गृहणी सूर्याय नमः। और इस दिन अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं या सूर्य गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा भगवान सूर्य की तरफ से। सूर्य गायत्री मंत्र अपने चैनल पर उपलब्ध है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको श्रवण भी कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और है कि ये जो विष्णुपदी संक्रांति है इसमें क्या विशेष दान आप लोग कर सकते हैं। तो तांबे के बर्तन, लाल वस्त्र, जैसे मैंने एक मेरा पूर्व का वीडियो आया है श्रावण माह में दान के किस चीज का विशेष बताया, तो वस्त्र दान बताया। तो ये विष्णुपदी संक्रांति पर आप तांबे का लोटा या तांबे का बर्तन जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके साथ में लाल वस्त्र किसी भी ब्राह्मण देवता को प्रदान करें या जिसकी उसको जरूरत है उसको प्रदान करें। गेहूं दे, गुड़ दे, मसूर की दाल और केसर इत्यादि जो भी लाल सूर्य से रिलेटेड जो चीजें उनका दान करें। अब इस दिन जो है वो गाय के घी का दान करने का विशेष महत्व बताएगा। ठीक है, अपने पितरों के निमित्त इस दिन आप लोग जो भी कार्य कर सकते हैं, तर्पण करें, ब्राह्मण भोजन इत्यादि करें या अन्य दान भी उनको कर सकते। ये विष्णुपदी संक्रांति के दिन करना है। अब एक और जो विशेष बात मुझे शास्त्रों के अनुरूप वो मैं आपको बताता हूं कि चरक संहिता और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब सिंह संक्रांति के दिन ऐसा कहा गया है कि जब सूर्यदेव सिंह राशि में जाते हैं यानी सूर्य सिंह संक्रांति होती है, उस दिन गाय के घी का सेवन अत्यधिक मतलब अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इससे क्या होता है, बुद्धि, ओज और याददाश्त तेज होती है और प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो उसमें बढ़ोतरी होती है। अब ऐसा लोक मान्यता है कि अगर इस दिन जो घी नहीं खाता है, ये लोक मान्यता के अनुसार बता रहा हूं, वो अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि को प्राप्त करता है। ठीक है, अब अगर आप व्रत उपवास इत्यादि अगर रख रहे हैं विष्णुपदी संक्रांति पे तो इस दिन हो सके तो आप नमक का उपयोग न करें, नक्त व्रत का पालन करें। एक वीडियो आने वाला है आज या कल में, नक्त व्रत कैसे करें वो भी आप श्रवण करें इत्यादि। फिर इस दिन तामसिक चीजों से थोड़ा सा दूर रहें, हो सके तो लहसुन प्याज इत्यादि चीजों का सेवन न करें। अब क्या क्या चीजें दान नहीं करना है, तो इस दिन संक्रांति यानी विष्णुपदी संक्रांति के दिन पुराने वस्त्र, फटे हुए वस्त्र और इस्तेमाल की हुई चीजें जो होती है, जूते, चप्पल, नमक, प्लास्टिक, टूटे हुए बर्तन इत्यादि चीजों का दान नहीं करना। तो ये थी छोटी सी संक्षिप्त जानकारी विष्णुपदी संक्रांति के बारे में। अब हम लोग अगले वीडियो में जो सावन का तीसरा सोमवार है उसके बारे में चर्चा करेंगे और नाग पंचमी पर विशेष क्या है वो भी जानकारी हम लोग अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। आप बने रहें। जय श्री कृष्ण। विषय वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मिलने जुलने वालों को इस प्रकार की जानकारियां शेयर